आंवला नवमी का त्योहार दीपावली के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहते हैं। अक्षय नवमी धात्री तथा कूष्मांडा नवमी के नाम से भी जानी जाती है। इसे मनाने की क्या मान्यता है और इसका व्रत रखने के क्या फायदे हैं, आइए जानते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं, इसलिए इस पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है। ये भी माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके वृंदावन की गलियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे। और एक मान्यता यह भी है कि आंवला भगवान विष्णु का सबसे प्रिय फल है और इस वृक्ष में सभी देवी देवताओं का निवास होता है, इसलिए इसकी पूजा। आयुर्वेद के अनुसार आंवला आयु बढ़ाने वाला फल है। यह अमृत के समान माना गया है और इसलिए आइए जानते हैं इस नवमी के आंवले के वृक्ष की पूजा करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इस दिन व्रत रखने से संतान की प्राप्ति। ऐसी मान्यता है कि आंवला पेड़ की पूजा कर 108 बार परिक्रमा करने से मनोकामना। इस दिन विष्णु सहित आंवला पेड़ की पूजा अर्चना करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्य दिनों की तुलना में नवमी पर किया गया दान पुण्य कई गुना अधिक। शास्त्र के अनुसार इस दिन स्नान दान यात्रा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कैसे मनाएं आंवला नवमी? आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में बैठकर पूजन कर उसकी जड़ में दूध देना चाहिए। इसके बाद पेड़ के चारों ओर कच्चा धागा बांधकर कपूर बाती या शुद्ध घी की बाती से आरती करते हुए 7 बार परिक्रमा। इस दिन महिलाएं ऐसे किसी भक्ति भाव से पर्व को मनाकर आंवला पूजन के बाद आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा खुद भी उसी वृक्ष के निकट बैठकर पूर्वाभिमुख होकर बैठे और ओम धात्रेय नमः इस मंत्र से आंवले के वृक्ष की जड़ में दूध की धार गिराते हुए पितरों को तर्पण करने की विधा है। इस दिन पितरों के शीत निवारण के लिए ऊनी वस्त्र और कम्बल दान किया जाता है। आंवला नवमी पर उज्जैनी में कर्क तीर्थ यात्रा और नगर प्रदक्षिणा का प्रचलन है। वर्षों पहले आंवला नवमी पर उज्जैन निवासी भूखी माता मंदिर के सामने क्षिप्रा तट स्थित कर्क राज मंदिर स्थित कर्क तीर्थ यात्रा का आरंभ कर नगर में स्थित प्रमुख मंदिरों पर दर्शन पूजन कर नगर प्रदक्षिणा करते थे और कालांतर में यह यात्रा कुछ लोगों द्वारा ही की जाती है। बाद में यह परंपरा बन गई है।